नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल जो हिंदू समाज है उसमें इतनी ऊंच नीच और विषमता तथा रोजी बेटी का आपस में अन्य जातियों के बीच में संबंध न होना, ये दर्शाता है कि आज जो हिंदू समाज है वो कट्टर रूढ़वादी है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में कई अन्य जाति और वर्णों के बीच में विवाह शादी हुआ करते थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि देखिए, उस समय इतनी रूढ़ियाँ नहीं थी। आज हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करे तो उसका धर्म डूब जाता है, और ये संभव ही नहीं है। आज के युग में अंतरजातीय विवाह को, अंतर्वर्णीय विवाह को कोई स्वीकार नहीं करता है, मारा काटी हो जाती है। तो इसलिए देखिए कि प्राचीन काल में इस मामले में कितनी समरसता थी, कितनी छूट थी, ये देखते हैं आज। कि देखिए, पहले अनुलोम विवाह देखते हैं, यानी अनुलोम ऊंचे वर्ण के पुरुष का कथित नीच वर्ण की स्त्री के साथ विवाह। पहले ये अनुलोम विवाह देखिए, इसमें जो है ऊंचे वर्ण के पुरुषों ने, और जिन्हें आज हम नीच वर्ण कहते हैं, नीच वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह किए। ये उदाहरण देखिए। अब पहला उदाहरण है, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा प्रियव्रत क्षत्रिय की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया। किससे विवाह किया? ऊर्जस्वती से। किसने? शुक्राचार्य ब्राह्मण ने, जो कि असुरों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा प्रियव्रत जो क्षत्रिय थे उनकी पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया। नंबर 2, श्रृंगी ब्राह्मण ने, जो कि श्रृंगी ऋषि जिन्होंने के पुत्रष्टि यज्ञ कराया दशरथ का, राम जी पैदा हुए थे, विभांडक ऋषि के हिरणी से जाए हुए पैदा हुए पुत्र श्रृंगी ब्राह्मण ने राजा लोमपाद की पुत्री और राजा दशरथ की गोद ली हुई पुत्री, यानी राजा दशरथ की ये पुत्री हुई थी शांता जिसका नाम था, और उसको राजा लोमपाद ने ले लिया था गोद। तो उस गोद ली हुई पुत्री की शादी देखिए राजा ने किसके साथ की? ऋषि के साथ, जो जंगल में रहता था, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ब्राह्मण के साथ की थी। तीसरा, जमदग्नि ब्राह्मण ने, जो परशुराम के पिताजी थे, जमदग्नि ब्राह्मण ने सूर्यवंशी राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से विवाह किया। इन्हीं के पुत्र परशुराम थे। नंबर 4, ऋचिक ब्राह्मण ने राजा गाधी क्षत्रिय की कन्या सत्यवती से विवाह किया। किससे? क्षत्रिय कन्या सत्यवती से। किसने? ऋचिक ब्राह्मण ने। 5वां, पिप्पलाद ब्राह्मण ने क्षत्रिय पद्मा से विवाह किया। शिव पुराण उत्तरार्ध अध्याय 30। 6वां, अगस्त ब्राह्मण ने क्षत्रिय लोपामुद्रा से विवाह किया। यद्यपि ये इन्हीं के शरीर से पैदा हुई बताई गई, इन्हीं की कन्या थी, लेकिन लालन पालन के लिए राजा को दे दी थी, क्षत्रिय को। और फिर जब वो 15-16 साल की शादी लायक हुई तो उससे जो है मांग करके इन्होंने शादी कर ली थी। नंबर 7, रैक्व ब्राह्मण ने राजा जानसूत्र क्षत्रिय की कन्या से शादी की थी। 8, सौवर ब्राह्मण ने राजा मानदाता क्षत्रिय की कन्या से शादी की थी। ये अनुलोम विवाह है दोस्तों। इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण ने अपने से नीची जाति की, जो क्षत्रियों को भी नीचा पद था, निम्न पद के थे क्षत्रिय, दूसरे नंबर के थे, पहला ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय, उनके साथ शादियां की। देखिए कितनी मात्रा में जो है ये, और ये इनसे जो पैदा होते थे वो वर्ण संकर ही होते थे, क्योंकि ये कहा गया है 2 जातियों के बीच में या 2 वर्णों के बीच में जो संतान पैदा होती है उनके संयोग से, तो वो वर्ण संकर कहलाती है, सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो सौवर ब्राह्मण ने राजा मानदाता क्षत्रिय की कन्या से शादी की। 9वां, विश्वामित्र ने देवलोक की अप्सरा मेनका से शकुंतला उत्पन्न की। शकुंतला जो हुई थी राजा दुष्यंत की पत्नी, भरत की माता, वो विश्वामित्र ने देवलोक की अप्सरा मेनका से रमण किया था वर्षों, और उससे जो है पैदा हुई थी शकुंतला, जिसको के छोड़ के भाग गए थे दोनों ही माता पिता। कार खेलते हुए राजा शांतनु उधर से आए निकले, और राजा शांतनु ले गए, उसने उनको पाला। फिर कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंची वो, दुष्यंत से इसका विवाह हुआ शकुंतला से,
और उनका पुत्र हुआ भरत। इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत खंड पड़ा, भरत खंड पड़ा। देवी भागवत पुराण स्कंद 4 में दी हुई है इसकी कथा। नंबर 10, भीमसेन ने हिडम्बा नाम की राक्षसी से विवाह किया और उसका पुत्र बहुत बलशाली घटोत्कच हुआ। किससे किया था? राक्षसी से। कौन थी? हिडिम्बा। और किसने किया? भीमसेन ने। जब वो वनवास में थे, वो वन में मारे मारे घूम रहे थे, तो भीमसेन ने हिडम्बा नाम की राक्षसी से विवाह किया, उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। अब जो ये तो अनुलोम हो गए, अब प्रतिलोम विवाह की सुन लीजिए कि जो नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री, उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। नंबर 1, राजा प्रियव्रत क्षत्रिय ने विश्वकर्मा ब्राह्मण की बेटी बृहस्पति से विवाह किया। किससे? विश्वकर्मा ब्राह्मण की। अब ये नीचे से ऊपर वालों के होने लगे कि राजा प्रियव्रत क्षत्रिय ने विश्वकर्मा ब्राह्मण की बेटी बृहस्पति से विवाह किया। वायु पुराण अध्याय 28 में लिखा है कि कर्दम ऋषि की कन्या काम्या, विष्णु पुराण में इसका नाम कन्या लिखा है, राजा प्रियव्रत क्षत्रिय को ब्याही गई। काम्या से प्रियव्रत के 10 पुत्र और पुत्रियां हुई। इन्होंने क्षत्रिय वंश का विस्तार किया। कर्दम ऋषि की कन्या काम्या राजा प्रियव्रत क्षत्रिय को ब्याही गई। कर्दम ऋषि, इनको जो है निम्न वर्ण का माना जाता था, जैसे शूद्र वर्ण है, और वो क्षत्रिय वंश के लिए, क्षत्रिय राजा के लिए, राजा प्रियव्रत के लिए ब्याही गई। नंबर 2, राजा नीप क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री कृत्यु से विवाह करके ब्रह्मदत्त को जन्म दिया। अब देखिए, ये राजा नीप क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री कौन थी? कृत्यु नाम था, उससे विवाह किया क्षत्रिय ने और ब्रह्मदत्त को जन्म दिया। भागवत पुराण स्कंद 9/21। इसी कुल में मुदगल उत्पन्न हुआ, जिसके नाम पर ब्राह्मणों का मौदगल्य गोत्र चला। ये किसका था? राजा नीप क्षत्रिय, जिसने कि शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री से शादी की, ब्रह्मदत्त को जन्म दिया, और इसी कुल में मुदगल पैदा हुआ, जिसके नाम पर ब्राह्मणों का ये मौदगल्य गोत्र चला। नंबर 3, राजा ययाति क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह किया। राजा ययाति क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह किया। इनके 5 पुत्र हुए। नंबर 4, प्रमत्ता ब्राह्मणी का विवाह एक नाई के साथ हुआ। ब्राह्मणी थी प्रमत्ता नाम की, उसका विवाह किसके साथ हुआ? एक नाई के साथ हुआ। और इनके पुत्र जो है क्या कहलाए? मतंग महामुनि थे। मतंग, जिनको कि शूद्र श्रेणी में माना गया है, मतंग ऋषि को। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 22 में इनकी कथा आती है। नंबर 5, कर्दम ऋषि की कन्या अरुंधति और वैश्या के पुत्र वशिष्ठ मुनि का विवाह हुआ। ये कर्दम ऋषि की कन्या अरुंधति थी और वैश्या के पुत्र वशिष्ठ मुनि का विवाह हुआ। और देखिए, ये जो है वशिष्ठ मुनि वैश्या के पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि उर्वशी अप्सरा को देख करके मित्र वरुण का जो वीर स्खलित हुआ, उसमें घड़े में रख दिया उन्होंने, और उसी से अगस्त और ये वशिष्ठ मुनि पैदा हुए। तो इनको जो है वैश्या से पैदा होने के कारण, उर्वशी से पैदा होने के कारण अप्सरा से इनको वैश्या पुत्र भी कहा जाता है, वशिष्ठ को। तो कर्दम ऋषि की कन्या थी अरुंधति, वो शूद्र जाति के थे, और वैश्या के पुत्र वशिष्ठ मुनि का विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम शक्ति था। इसका विवाह चांडाल कन्या थी अद्रसंती। किसकी? वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की पत्नी कौन थी? चंडाल कन्या, जिसका नाम था अदृश्यंती से हुआ था। और इनका पुत्र पराशर हुआ। देखिए, पराशर ऋषि जो हुए, वो जो चंडाल कन्या थी अदृश्यंती, शक्ति की पत्नी और वशिष्ठ की पुत्र वधू, उससे पराशर ऋषि का जन्म हुआ था। देखो, लिंग पुराण पूर्वार्ध अध्याय 63 और शिव पुराण पूर्वार्ध खंड 1 अध्याय 13। पराशर ने फिर, इन्हीं पराशर महोदय ने धीवर कन्या सत्यवती से वेद व्यास को उत्पन्न किया। ये ऊपर से नीचे वालों के संसर्ग विवाह हैं। वेद व्यास से कौरव और पांडव हुए। ष्ठीदास जैन न्याय तीर्थ ने अपने विजातीय विवाह मीमांसा एक नामक ग्रंथ में जैन साहित्य से भी अंतर्वर्णीय, यानी 2 वर्णों के बीच में विवाहों के बहुत से उदाहरण दिए हैं।
उनमें से कुछ ये उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1, राजा श्रेणिक क्षत्रिय ने ब्राह्मण कन्या नंदश्री से विवाह किया और उससे अभय कुमार नाम का पुत्र हुआ था। भवतो विप्रह कन्यायाम सुतो अभूदेव भयाव्यय। उत्तर पुराण पर्व 74 श्लोक 423-29। नंबर 2, राजा श्रेणिक क्षत्रिय ने अपनी पुत्री धन्य कुमार वैश्य को दी थी। पुण्याश्रव कथाकोश। नंबर 3, राजा जयसेन क्षत्रिय ने अपनी पुत्री पृथ्वी सुंदरी प्रीतिकर वैश्य को दी थी। उत्तर पुराण पर्व 76 श्लोक 346-47। भविष्यदत्त वैश्य ने अरिंजय क्षत्रिय राजा की पुत्री भविष्यानुरूपा से विवाह किया था और हस्तिनापुर के राजा भूपाल की कन्या स्वरूपा क्षत्रिय को भी ब्याया था। पुण्याश्रव कथाकोश में। नंबर 5, चारुदत्त वैश्य की पुत्री, चारुदत्त वैश्य था, वैश्य की पुत्री गंधर्व सेना वसुदेव क्षत्रिय को ब्याई थी। किसको ब्याई थी? वसुदेव को, जो कि क्षत्रिय थे। कौन? गंधर्व सेना। किसकी पुत्री थी? चारुदत्त वैश्य की। हरिवंश पुराण। नंबर 6, उपाध्याय ब्राह्मण और सुग्रीव और यशोग्रीव ने भी अपनी 2 कन्याएं वसुदेव कुमार क्षत्रिय को ब्याई थी। हरिवंश पुराण। नंबर 7, महाराजा उपश्रेणिक क्षत्रिय थे। इन्होंने भी भील कन्या तिलकवती से विवाह किया। किससे विवाह किया? भील कन्या से। क्या नाम था उसका? तिलकवती। कौन थे? किसने किया? महाराजा उपश्रेणिक, जो कि क्षत्रिय थे। और उससे उत्पन्न पुत्र चिलाती, क्या नाम था? चिलाती राज्याधिकारी हुआ। ये श्रेणिक चरित्र में लिखा हुआ है। नंबर 8, अग्निभूत स्वयं ब्राह्मण था। कौन? अग्निभूत स्वयं ब्राह्मण था, पर उसकी एक स्त्री ब्राह्मणी थी और एक वैश्य थी। देखिए, एक स्त्री ब्राह्मणी थी और एक वैश्य थी। अग्निभूत स्वयं ब्राह्मण था। यथा विप्रस्त्राग्निभूताख्यस्तस्य का ब्राह्मणी प्रिया और परा वैश्य सुता सुनुर्ब्राह्मणम या शिव भूत भाक द्वैता चित्रसेना क्या और विट सुतायाम जायता। उत्तर पुराण पर 75 श्लोक 71-72। नंबर 9, अग्निभूत की वैश्य पत्नी से चित्रसेना कन्या हुई और यह देव सर्वा ब्राह्मण से ब्याई गई। उत्तर पुराण पर्व 75 श्लोक 73। नंबर 10, राजा धनपत क्षत्रिय की कन्या पद्मा को जीवनधर कुमार वैश्य ने ब्याहा था। छत्र चूड़ामणि लंब 5 श्लोक 42-49। नंबर 11, नाग कुमार ने तो वैश्या पुत्रियों से भी विवाह किया था, फिर भी उन्होंने दिगंबर मुनि की दीक्षा ग्रहण की थी। नाग कुमार चरित्र पढ़िए। इतना होने पर भी वे जैनियों के पूज्य रह सके। जैनियों के पूज्य बने क्योंकि ये क्षत्रिय दिगंबर मुनि की दीक्षा ग्रहण की थी इन्होंने। नाग कुमार नाम था और वैश्या पुत्रियों से इन्होंने विवाह किया था। 12, जीवनधर कुमार क्षत्रिय थे। उन्होंने वैष्णव दत्त वैश्य की पुत्री सुरमंजरी से विवाह किया था। उत्तर पुराण पर्व 75 श्लोक 348-372। इसी प्रकार कुमार दत्त वैश्य की कन्या गुणमाला का भी विवाह जीवनधर स्वामी के साथ हुआ था। उत्तर पर्व 75। इसके अतिरिक्त जीवनधर ने धनपति क्षत्रिय राजा की कन्या पद्योत्मा को ब्याहा था। चंद्रगुप्त ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, उससे अशोक के पिता बिंदुसार का जन्म हुआ। अब यहाँ देख लीजिए कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और उससे अशोक के पिता बिंदुसार का जन्म हुआ था। अशोक ने भी जात भेद तोड़कर विवाह किया। उसका एक वैश्य कन्या से विवाह हुआ, वैश्य कन्या से अशोक का। हर्ष ब्राह्मण था, पर उसने अपनी लड़की एक क्षत्रिय से ब्याह दी। विक्रमादित्य का यज्ञाचार्य व्याधकर्मा एक व्याध की संतान था। देखिए, किसकी संतान था? व्याध की संतान। कौन? यज्ञाचार्य था। किसका? विक्रमादित्य का। राजा विक्रमादित्य का यज्ञाचार्य व्याधकर्मा एक व्याध की संतान था, जिसका विवाह एक ब्राह्मणी से हुआ था। कृष्ण भट्ट ब्राह्मण था, पर उसका प्रेम एक चांडाल कन्या से हो गया। देखिए, कृष्ण भट्ट ब्राह्मण का। और इसी ने फिर मातंग पथ चलाया। यही नहीं कि पूर्व काल में अंतर्वर्णीय विवाह पर कोई रुकावट न थी, वरन एक वर्ण का मनुष्य दूसरे वर्ण का व्यवसाय करता था तो उसे बुरा नहीं समझा जाता था। अतएव हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ब्राह्मण थे, पर वे महाभारत के युद्ध में लड़े थे, क्षत्रियों का काम किया था। यद्यपि लड़ना ब्राह्मण का नहीं
वरन क्षत्रिय का काम माना गया है। इसी प्रकार कर्ण सूत पुत्र कहलाते थे। सूत का काम लड़ाई में लड़ना नहीं, पर दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया था। विदुरदासी पुत्र होकर भी राजमंत्री का कार्य करते थे। स्वयं श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, पर उन्होंने गीता का धर्मोपदेश किया, जो ब्राह्मणों का काम है, जो क्षत्रिय का नहीं वरन ब्राह्मण का काम है। हम देखते हैं कि इस व्यवसाय बंदी, यानी वैसे तो गीता में कहा है कृष्ण ने कि अपने अपने धर्म को करो, अपने वर्ण का जो काम है उससे करिए, बस उसी में ही आपका उद्धार है, उसी से ही मोक्ष मिलेगा। और उसको छोड़ करके दंड का भागी है जो दूसरा व्यवसाय करेगा और नरक में जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्यवस्था को नहीं माना। वो जो है क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजाओं के वंश में पैदा हुए थे, वृषण वंश में, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का काम किया, जो कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय गीता का ज्ञान दिया। तो ये क्या था, इनके खिलाफ जो है कोई निंदा या कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय। इससे हमें जान पड़ता है कि महाभारत काल में भी कई पोथियां और धर्मशास्त्र ऐसे बन गए थे जो अंतर्वर्णीय विवाहों का निषेध करते थे। बाद में ऐसा भी हुआ, फिर अंतर्वर्णीय विवाहों का निषेध होने लगा। ऐसी दशा में जनता के लिए बड़ी कठिनाई हो गई होगी कि किसकी व्यवस्था माने और किसकी न माने। इस उलझन को सुलझाने के लिए ही महाभारत में कहा गया कि तर्क अनिश्चित है, श्रुतियों का आपस में मतभेद है, और कोई भी एक ऐसा स्मृति का ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण माना जाता हो। अनेक अनेक ग्रंथ, अनेक लेखक, अनेक विचार, अनेक श्रुतियों के विचार, अनेक श्रुतियाँ, अब उनको जो है किस तरह से किसी की बात को माना जाए। जनता बहुत असमंजस में थी, वर्ण विवाह को माना जाए, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्वर्णीय विवाहों को माना जाए या नहीं माना जाए। धर्म का तत्व गहरी गुफा में छिपा है, इसलिए वही पंथ ठीक है जिससे कोई एक महापुरुष चला है। जिस पर कोई एक महापुरुष चला है उसी पंथ को लोग अपना लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि छोटे से वीडियो में एक बहुत जो है अच्छी जानकारी आपको मिली कि किस तरह से आज जो है अंतर्वर्णीय अंतर्जातीय विवाहों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग जो इसका घोर विरोध करते हैं, भले ही पढ़े लिखे लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहें, आपस में एक दूसरे से बरसों प्रेम करते रहे हों, एक दूसरे को जानते हो और पहचानते हों, और उनकी इच्छा भी हो कि वो जीवन साथी बने, लेकिन हमारा जातवादी समाज आज का ये कतई बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। और यहाँ तक है कि वो अगर शादी कर लेते हैं या तो उन्हें घर छोड़ के भागना पड़ता है या फिर उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। ये आप रोजाना देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले फिर भी कुछ जो है बंधन ढीले थे, इस तरह के जो सामाजिक बंधन थे ऊंच नीच के और जात वर्ण के। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस की घंटी भी दबा लें दोस्तों, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।